नमस्कार, मी प्राची साळुंखे. न्यूज 18 लोकमत विशेष मध्ये आपलं स्वागत. धातूपासून तयार केलेला एक भला मोठा कलश, एकट्या दुकट्याला तो सहजासहजी हलवणंही शक्य नाही. पण असं असतानाही त्याला लोखंडी साखळदंडाने बांधून ठेवण्यात आलाय. आणि त्यामागचं कारण म्हणजे साखळदंडातून मुक्त केल्यास तो कलश आपोआप घरंगळत नदीपात्रात जाईल असा गावकऱ्यांचा दावा आहे. तसंच त्याविषयी अनेक चमत्कारी कथाही सांगितल्या जातात. पण खरंच हे शक्य आहे का? धातूचा निर्जीव कलश आपोआप कसा घरंगळत जाईल? त्यामागे एखादं भौतिक कारण देखील आहे का? काय आहे ती दंतकथा? या सगळ्या प्रश्नांचा वेध घेणार आहोत अद्भुत कलश या खास शोमध्ये. हिमाचल प्रदेशातील जुब्बल कोटखाईमध्ये हाटेश्वरी मातेचं प्राचीन मंदिर आहे. या मंदिरासमोर एक मोठा कलश असून त्याला साखळदंडाने बांधून ठेवण्यात आलाय. त्या कलशाला स्थानिक भाषेत चरू असं म्हटलं जातं. या कलशाविषयीच्या दंतकथेचं वास्तव जाणून घेण्यासाठी आम्ही गाठलं हाटेश्वरी मातेचं ते प्राचीन मंदिर. ये कलश चल सकता है या नहीं चल सकता, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब ये चेन जो है इसकी वो हट जाए. चेन तो नहीं खुलेगी, चेन तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ना खुलती है ना आज तक खुली है. जैसे मैं कोशिश करूं कि मैं इसे खोल दूं आपकी इजाज़त के बगैर, तो क्या मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? सर, एक भला मोठा कलश जो कधीही या ठिकाणाहून हलवला जात नाही. उलट त्याला एका मजबूत साखळदंडाने बांधून ठेवण्यात आलाय. तो कलश कायमस्वरूपी त्या साखळदंडात जखडून ठेवण्यात आलाय. साखळदंडामधून मुक्त केल्यास तो इथून आपोआप गायब होईल अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. ये कलश जो है जी यहाँ पर बाहर बांधा हुआ है, ये दो थे जी, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड. तो नदी में आए हैं ऐसा कहते हैं जी, और नदी में फिर कोई शक्ति आई जी, दोनों लुढ़कते हुए निकल गए. एक बह गया आगे नदी में, तो ये दूसरा घड़ा भी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था. तो किसी माता की शक्ति से किसी पुजारी ने उस घड़े को वापस लाया और फिर भी भागने की कोशिश करा, तो फिर इसको बांध दिया. देवीच्या श्रद्धेमुळेच आजही इथल्या भाविकांनी हा कलश साखळदंडाने बांधून ठेवलाय. तर या परिसरावर जेव्हा जेव्हा नैसर्गिक संकट ओढवतात तेव्हा तेव्हा या कलशामधून वेगवेगळे आवाज येतात आणि तो जोर जोरात हलू लागतो असा दावाही केला जातो. वास्तव जाणून न घेता विश्वास ठेवणं म्हणजे अंधश्रद्धा. मात्र कोणतीही माहिती न घेता एखादा दावा खोडून काढणंही तेवढंच चुकीचं आहे. आणि म्हणूनच साखळदंडात जखडलेल्या कलशाच्या कथेमागचं सत्य आम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. देवीचं हे तीर्थस्थान अंदाजे 10व्या शतकातलंय. पण हे ठिकाण अनेक युगांचं साक्षीदार असून इथे मंदिराच्या निर्मितीपासूनच चमत्कार होत असल्याचा दावा केला जातो. हमने आपको आज तक चमत्कार की बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज जो चमत्कार हम आपको दिखाने वाले उसे सुनकर हम खुद ही हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि ये चमत्कार है एक चलने वाले कलश का. जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक ऐसा घड़ा, एक ऐसा कलश जो अपने आप चलने लगता है. अब आप कहेंगे भाई गोल कलश की टांगे नहीं होती, चलेगा कहाँ से?
भाई साहब यही हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी हमने सुनी तब से ही हम हैरान है कि आखिर एक कलश चल कैसे सकता है। खर तर या ठिकाणाशी अनेक पौराणिक कथांचा संबंध असल्याचंही सांगितलं जातं. त्यापैकी पहिल्या कथेचा संबंध हा इथल्या देवस्थानाशी आहे. दुर्गा मातेनं याच ठिकाणी महिषासुराचा वध केल्याचा दावा केला जातो. दुसरी कथा महाभारतातली आहे. पांडवांनी अज्ञातवासातलं 1 वर्ष याच परिसरात घालवल्याचं सांगितलं जातं. जो पांडव जब वनवास झेले थे अभी गुप्त काल में, जब उनको 13 वर्ष का जब उनको वो मिला था, तो वो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बिताया. हाटकोटी के अंदर विराट नगरी है. हाटकोटी जब आप मंदिर देखोगे, जब आप वहाँ जाओगे, विजिट करोगे, हाटकोटी मंदिर के बिल्कुल सामने सोनपुरी पर्वत है. वहाँ बताते कि वहाँ विराट नगरी करके एक जो है राज्य कहिए वो नगरी थी. तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपना एक जो है वर्ष पूरा बिताया है, कुछ समय वहाँ पर बिताया है. खरं तर अशा अनेक दंतकथा सांगितल्या जातात. तसंच वेगवेगळे दावेही केले जातात. मात्र त्यामागचा धांडोळा घेतल्यानंतर सत्य समोर येतं आणि हेच सत्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही मंदिरामध्ये पोहोचलो. चलने वाले कलश, वेल ये आइडिया सुनकर ही इतना आउटलैंडिश लगता है कि यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। कलश क्या वाकई चल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई चीज़ जो जिंदा नहीं हो वो फिर भी चले? अब इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जानने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। हाटकोटी मंदिर में हम अब अंदर जा रहे हैं और चंद मिनटों में वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जिसके बारे में हमने इतना सुना। क्या कलश वाकई चल सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई चीज़ जो जिंदा ना हो, जिसमें कोई जान ना हो, वो अपने आप चलने लगे? इन सारे राज पर से पर्दा बस उठने वाला है, क्योंकि हम अब हाटकोटी मंदिर में मौजूद हैं। मंदिरातील तो कलश शोधण्याची तुम्हाला गरज भासत नाही. मंदिरात अगदी समोरच तो तुमच्या नजरेस पडतो. हा कलश आकाराने मोठा आहे. तो उचलणं एकट्या दुकट्या माणसाचं काम नाही. खरं तर त्याला साखळ दंडाने बांधूनच ठेवण्यात आलंय. वो कलश जो है, वो जादुई कलश जो अपने आप चलने लगता है, वो अब आपके सामने है। ये है वो घड़ा जिसके बारे में इतनी सारी कहानियाँ हम सुनते आए, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, इतनी सारी चीज़ें हमें पता चली थी, लेकिन जो कलश है वो आपके सामने है। अब साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, और आप बनावट भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अमूमन हमारे घरों में मटका होता है, पानी का घड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह की बनावट है, वही शेप है, उसी तरह का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, और एक बिल्कुल आम घड़े की तरह है। जो घड़ा आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते होंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह की फॉर्मेशन है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब अगर मैं किसी लेमैन को या जो इस कहानी को जानता नहीं है उसको मैं तस्वीर दिखाऊं इस घड़े की, तो वो ये नहीं कह सकता कि इसके साथ इतनी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, इतनी सारी कहानियाँ एसोसिएटेड हैं, लोग इतनी सारी बातें करते हैं इसके चमत्कार के बारे में, क्योंकि बहुत ही आम और सिंपल लग रहा है। या भल्या मोठ्या कलशाला जाडजूड साखळदंडांनी बांधून ठेवण्यात आलंय. या साखळदंडाच्या एका टोकाला कलश तर दुसरं टोक मंदिरात आहे. एका मोठ्या कलशाला साखळदंडात का बांधून ठेवण्यात आलं असा प्रश्न मात्र कुणालाही पडल्याशिवाय राहणार नाही. ये मटका, ये घड़ा, ये कलश जो है, ये बंधा हुआ है चेन से। ये चेन आप देख रहे हैं, ये बहुत हैवी चेन है। मेटल क्या है मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर ये आयरन होता तो जाहिर है रस्ट कर रहा होता, लेकिन इसमें रस्टिंग नहीं है, इसमें कोई जंग के निशान नहीं है, तो जाहिर है मेटालिक चेन है, और उसको बहुत कस के बांधा हुआ है। पूरे तरफ से ये यहाँ पर पूरा बना हुआ है, जो इसके जो मुंह है, इसका जो इस तरह का फॉर्मेशन है, उसके चारों तरफ इस चेन को कसा गया है, और चेन जो है यहाँ से होते हुए इस दीवार के अंदर चली जाती है।
जर साखळदंडातून कलश मुक्त केला तर तो तिथून आपोआप निघून जाईल, शेजारी वाहणाऱ्या नदीत वाहत जाईल। हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटलं ना? पण अशाच प्रकारच्या दंतकथा इथे सांगितल्या जातात। ये अपने आप ही चल पड़े उधर को, अच्छा रो लो। अच्छा। तो एक तो चल निकल पड़े कैसे, मतलब पाँव तो है नहीं तो नहीं, रोल- रो लो के, अच्छा रोल होके चल हाँ है। ऐसे घूमते। तो एक तो कहते उसमें चले गया, साथ ही थी ना दरिया का, अब तो दूर है ना परे। तो एक इसको पकड़ के यहाँ रख लिया, तब से बांध के रखा हुआ है। अच्छा तो ये ऐसे बांधा हुआ है कि माता के उसमें ना, कि ताकि वो उसमें ना जाए दोबारा, हाँ। संगल बस वो बांध रखी अंदर। या कलशाविषयी ज्या दंतकथा सांगितल्या जातात त्या अकल्पनीय आहेत। ब्रेकनंतर आपलं स्वागत आहे आणि आपण पाहत आहात अद्भुत कलश। साखळदंड दूर केल्यास तो कलश आपोआप नदीत घरंगळत जाईल असा गावकऱ्यांचा दावा आहे। त्यामागचं सत्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही मंदिराच्या अधिकाऱ्यांना कलशाची साखळी काढण्यास सांगितलं, पण त्यानंतर काय घडलं तुम्हीच पहा। आता आम्ही या कलशाच्या कथेचं सत्य जाणून घेण्यासाठी उत्सुक झालो होतो। कलश साखळदंडातून मुक्त केल्यास त्या सत्याचा उलगडा होणार होता। थोड्याच वेळात मंदिराचे अधिकारी येणार होते। त्यांच्याशी बातचीत केल्यानंतर आमची पडताळणी पुढे सरकणार होती। कलश कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये कोई पहले से प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक रूडिमेंट्री तरीके से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इसके पाँव हैं जो जिस स्टैंड पे खड़ा हुआ है यहाँ पर है। मैं ये ब्लैक मेरे पास चौक है, इससे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये कहाँ पर है। ये देखिए एक निशान मैंने इधर बना दिया और दूसरा निशान मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, मतलब दोनों जगह पर ये ब्लैक निशान बना दिया है ताकि हमको अगर कोई मूवमेंट हो, ये अपनी जगह से हिले आगे पीछे जाए तो एटलीस्ट पता चल जाए कि किस तरह का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। साखळदंड हटवल्यास कलश तिथून घरंगळत जाईल अशी लोकांची श्रद्धा आहे, कारण इथल्या धार्मिक स्थळाविषयी भाविकांच्या मनात गाढ श्रद्धा आहे। लोकांची धार्मिक श्रद्धा आणि त्यांच्या विश्वासात आडकाठी आणण्याचा आमचा कोणताही उद्देश नव्हता। आम्हाला केवळ त्या दाव्यामागचं सत्य जाणून घ्यायचं होतं। देखिए ये मैग्नेट है, इसे चुंबक कहते हैं और चुंबक का काम होता है लोहे से चिपक जाना। अब ये मैग्नेट है, डोर स्टॉपर है, आपके घर में भी अलमारी वगैरह में होता होगा, और जब लोहे की कोई चीज़ इसके कांटेक्ट में आती है तो चिपक जाती है। मैं इसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि मेटल कौन सा है। इसकी पटीना से मुझे ये तो अंदाज़ा है कि ये कॉपर है, लेकिन फिर भी एक बार ये रूल आउट करने के लिए कि ये आयरन नहीं है, इसको मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ये आयरन होता तो ये इसके साथ चिपक जाता, लेकिन ये कहीं पर भी इससे चिपक नहीं रहा है, कोई चुंबक नहीं है। और जबकि अगर मैं कोई आयरन की चीज़ लेकर आऊँगा तो देखिए बिल्कुल तेज़ी के साथ चिपक जाएगा। कलशाच्या कंपनाला चुंबकाचा प्रभाव तर कारणीभूत नाही ना, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही चुंबकाचा प्रयोग करून पाहिला। पण हा कलश तांब्याच्या धातूपासून तयार केला गेला असल्याचं आढळून आलं। आता केवळ तो साखळदंड दूर होण्याची वाट आम्ही पाहत होतो। त्याचवेळी आमची नजर या लहान लहान मंदिरांवर गेली। अब ये जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, छोटे छोटे मंदिर हैं, और गिन लीजिए 1 2 3 4 और वो 5वां मंदिर, मतलब 5 मंदिर 5 पांडवों के यहाँ पर मौजूद हैं। ये छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। ये कब बनाए गए थे? मान्यता यही है कि पांडवों ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित किया, शिवलिंग स्थापित किए, 5
ये मंदिर स्थापित किए 5 और क्योंकि वो देवी के उपासक थे तो देवी की मूर्ति भी वहां पर स्थापित की। हे मंदिर पुराण काळातील असल्याचं सांगितलं जातं। मंदिरातील देवीची मूर्ती प्राचीन असून मंदिरातील लेखाचा अद्यापही उलगडा झाला नसल्याचा दावा केला जातो। इसमें प्लेट पे हमें लिखा हुआ मिलता है, वो भी आज तक किसी को पता नहीं लगा कि इसमें कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो इससे आज तक पता नहीं लगता है। अच्छा, मतलब वो लिपि का पता नहीं चला कि किस तरह से लिखा गया है? हाँ, भाषा और संस्कृति विभाग वाले आए तो उन्होंने टैली किया होगा, फिर अभी तक पता नहीं है कि क्या लिखा है उसमें। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं पता चल पाया हाँ जी, कि हाँ जी। उसमें क्या लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ। मात्र आता साखळदंड दूर केल्यानंतर कलश हलणार का, हाच खरा प्रश्न होता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रमाण प्रमाण प्रमाण, ये कलश चल सकता है या नहीं चल सकता, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब ये चेन जो है इसकी वो हट जाए और इसको आज़ादी मिले। भंडारी जी हैं, मंदिर की पूरी देखभाल आप ही के हाथ में भंडारी जी। मैं मतलब अब कहानियाँ सुन ली, सबने बता भी दिया, सारी जो किंवदंतियाँ हैं वो भी हमने जान ली, लेकिन प्रूफ तो तभी हो सकता है जब इस चेन को खोला जा सके। चेन तो नहीं खुलेगी जी, चेन तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, न खुलती है ना आज तक खुली है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं खुली है और खुलनी भी नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इससे, लोगों के बिलीफ जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अगर खोलेंगे नहीं तो फिर चीजें थोड़ी सी वो नहीं होती ना। अब जब खोलेंगे तभी तो ये चलेगा, तभी तो वो कैमरे पे साबित होगा चेन कि तो चलता। कभी खुलेगी ना आज तक खुली है, ना इसको हम खोल सकते हैं। मंदिर अधिकाऱ्यांनी कलश साखळदंडातून मुक्त करण्यास साफ नकार दिला, पण आम्ही प्रयत्न सोडले नाही। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि भाई नहीं खुली है, खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और वो करने का मकसद भी नहीं है। लेकिन हम जिस कहानी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं भंडारी जी, वो तो तभी होगा जब ये हमको चलता हुआ दिखाई देगा। अब ये चलेगा ही नहीं तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो जी, सतयुग में लोग विश्वास करते थे, विश्वास पे ये दुनिया स्थिर है, उनकी आस्था थी, उनकी वजह से हम भी आज तक इसको पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको ना खोलेंगे ना इसको कभी खोलने की अनुमति देंगे किसी को। लेकिन लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हैं वो देखना चाहेंगे, देश भर में, दुनिया भर में ये देखना चाहेंगे कि भाई ये चमत्कार आंखों के सामने हो, उनको नजर आए। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब थोड़ा सा आप मदद करें। ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक ना हमारे बुजुर्गों ने किया ना हम कर सकते इसको, ये कभी ये नहीं हो सकता। साखळदंडातून कलश मुक्त केल्याशिवाय दाव्यातील सत्याचा उलगडा होणं अशक्य होतं, पण मंदिर प्रशासन त्यासाठी तयार झालं नाही। हमारे बुजुर्ग कहते हैं अंदर माता के चरणों में छिपी दवाई है, और अंदर जो मंदिर के अंदर इसका जो है ये दिखती भी नहीं है चैन। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, दिखती भी नहीं है। दिखती तो नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रही है। यहाँ दिख रही है जी, कोई यहाँ दिख रही है। कड़ी वगैरह हाँ जी, ये दिख क्या- रही है, हाँ, यहाँ तो दिख रही चैन दिख रही है। है। तो जैसे ये कड़ियाँ आपस में आपने बांधी हुई हैं, हाँ अगर जी। इसको थोड़ा सा कुछ एडजस्ट किया जा सके। ना ना, ये तो कुछ नहीं हो सकता जी, ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज ही रहनी है। कोणत्याही कथेचा शेवट होईलच असं नाही, अथवा एखाद्या पडताळणीतून काही निष्कर्ष समोर येईल असंही काही नाही। साखळदंडातून मुक्त केल्याशिवाय या कलशाच्या दंतकथेचं सत्य समोर येणार नाही, पण श्रद्धेपोटी मंदिर प्रशासनानं त्याला नकार दिला। या दंतकथेमागचं सत्य काही असलं तरी या धार्मिक स्थळाविषयी भाविकांच्या मनातील विश्वास आणि श्रद्धा दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे, हे मात्र नाकारता येत नाही। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।